नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। हम अपने आप परिणामों को कैसे चेक करें? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। मोक्ष मार्ग तो शुद्धता का नाम है, मोक्ष मार्ग तो शुद्धता का नाम है। अब दिक्कत ये है वो शुद्धता दिखाई नहीं देती। इंद्रिय गम्य नहीं ना, अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है वो। इसलिए हमें लक्षण से पहचानना पड़ेगा कि हमारे परिणामों में संक्लेश है, विशुद्ध है या शुद्ध है। तीव्र संक्लेश वाले को ये लगता है कि हम तो शांत हैं। जल्दी बोल के कुछ समझ में आया क्या कहा? तीव्र संक्लेशी जीव को लगता है हम तो शांत हैं। इसका मतलब जिसको लगता है हम शांत हैं, यही तीव्र संक्लेश है। ध्रुव स्वभाव को जाने बिना तुमने शांति की परिभाषा घटाई कहां से? कसाई की मनता हो जाती थोड़ी, तो वो तो ऑटोमेटिक होती है। ये बुखार होता है ना, बुखार सुबह उतर जाता है थोड़ी देर के लिए, उतरता है थोड़ी देर के लिए, उस उतरने ना उतरना थोड़ी है। ये बुखार, पेट दर्द सातांतर मूर्ति में बदलती रहती है। तो थोड़ी देर के लिए जो साता आई है उसका नाम शांति थोड़ी है। बहुत जम के भूख लगती है, 12 बजे थोड़ी सात आ जाती है, फिर भूख नहीं लगती। देखा आपने, भूख मर जाती है। तो इसका नाम भूख नहीं है, ये थोड़ी हुआ। इसलिए जरूर कहीं गलत फहमी है। ध्रुव को जाने बिना, वेद विज्ञान के प्रकट हुए बिना, देह को भिन्न जाने बिना, आत्मा को प्रभुता जाने बिना, यही तुझे लग रहा है मेरा तो बहुत शांत हूं मैं, मुझे बहुत धर्म हो रहा है, तो यही संक्लेश है। संक्लेश है भाई। तो आप कैसे कह रहे संक्लेश? तो उसके लक्षण है भाई। मिथ्या दृष्टि को बहुतायत संक्लेश स्थान है, विशुद्ध स्थान कम है, और शुद्धता का तो सवाल ही नहीं है। अब हम आपको तो पॉइंट दे दे रहे 2 मिनट में, आप घटित करते रहना, और नहीं तो हम खूब घटा के बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट का हो तो शॉर्ट में बोल देंगे, लॉन्ग का हो तो लॉन्ग कर देंगे। जो पर में सुख दुख की कल्पना करता है वो अध्यवसान के ढेर पे बैठा है, बारूद के ढेर पे बैठा है, बारूद के ढेर पे। जो संशय में है, विपर्य में है, अनध्यवसाय में है,
ये सब संक्लेश के स्थान है। नहीं तो क्या क्या जरूरत पड़ी इतनी बात करने की। संशय विभ्रम मोह त्याग आप और रख लीजिए, ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ती। अब आप घटा लेना, हमसे कहो तो हम घटाएंगे, फिर संशय विभ्रम अनध्यवसाय बहुत बड़ी चीज है। अब तो आपको इशारा मिल गया होगा, आप समझ सकते हैं खूब सारे पॉइंट निकाल करके। पर में सुख दुख की कल्पना करना, चाहे कोई पर हो, घटित कल कर चुके अपन सामायिक के मामले में क्षेत्र। हम सम्य शिखर जी गए, अब आपको थोड़ा बुरा लगेगा सुन करके, ऊपर जाने की इच्छा ही नहीं हुई हमें। पूरे 2.5 साल में एक बार ऊपर गए बस, क्योंकि हम जहां बैठना चाहते थे और जब बैठना चाहते थे वहां बैठने का स्थान वैसा, फिर लोग आ रहे, कहीं परिक्रमा दे रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं जोर से जय जयकार, और कहीं बच्चा वो पैसा निकाल रहा है उसमें से। जहाँ बैठो वहीं दिखाई दे रहा कोई ना कुछ। हमने सोचा अपने को क्षेत्र से फर्क नहीं पड़ेगा, हम वहाँ जाओ जहाँ टोंके भी नहीं हो, वहाँ चलो। हम वहाँ चले गए, खूब शांति से बैठे, खूब बैठे, घंटा 2 घंटा जितना बैठना बैठा। पढ़ाई करना तो पढ़ाई करी, अपने जंगल में बैठ के भगवती आराधना पढ़ी पूरी, जंगल में बैठ के पढ़ी 8-8 घंटा। सुबह 5 बजे चले गए, शाम को 4 बजे लौटे। हमारा मतलब है यदि हम सोच लें हमें इसी टोंक पे बैठना है तो अब संकले से ही होगा। अरे कोई सी टोंक हो, ये सब जगह टोंक है, 6 सामायिक करो। मैंने शुभ के नाम पर हो या अशुभ के नाम पर हो, ये पत्नी बहुत अच्छी है, मुझे अनुकूल रहेगी, मुझे सुख देगी, बस अब दुखी, अब संकलेश का स्थान खड़ा हो गया। हम ऐसे सोच रहे थे तुम ऐसे नहीं बोलत, हम ऐसे सोच रहे तुम ऐसे नहीं खात, हम ऐसे बोल रहे तुम ऐसे नहीं बनात, हम ऐसे सोच रहे तुमने ऐसे कपड़े नहीं धोए, हमने ऐसे सोचा तुम मम्मी पापा से ऐसे बोलोगे, तुम ऐसे नहीं बोलते। अरे तू पर से सुख की आशा करोगे तो संकलेश है। पंडित साहब ने कितनी सुंदर बात कही, पर द्रव्य तुझे सुख देता नहीं है या दे नहीं सकता, पर द्रव्य तुझे दुख देता नहीं है या दे ही नहीं सकता। सुख दुख दोनों घटाना, अब शांति आएगी आपको। जब बार बार आरोप क्यों लगा रही है, इनसे परेशान है, इनसे परेशान है, इनसे परेशान, ये संकलेश के स्थान है। हाँ, मुझे सुखी दुखी करने में कोई समर्थ नहीं है, ये समता का स्थान है। भेद विज्ञान करो, विशुद्धि का स्थान है। विशुद्धि के फल में समता होगी। समता के लिए क्या लिखा है? साक्षात धर्म तो समता है, साक्षात धर्म तो समता है, जिसमें 10 लक्षण गर्भित हैं। ये तो सामायिक का प्रकरण है, सब बढ़िया। ये सामायिक है, बताओ 10 धर्म है कि नहीं। अब एक मिसिंग बता रहा हूँ आपको, जो हमारा अच्छा जीवन होता है हम वो से याद कर लेते हैं, और जब हम क्षमा नहीं करते वो से याद ही नहीं करते। हम तो बहुत बढ़िया है, हम तो माफ़ कर दे, हमने तो मम्मी से भी कछु नहीं की, पापा से भी कछु नहीं कही, और वे कितने चिल्ला रहे थे वे, हमने तो तब भी शांति से अपने घर आ गए। मैं जहाँ जहाँ हम शांत दिखते हैं ना वो से याद करती, और जहाँ हमने क्षमा नहीं करी वहाँ धिक्कार है, मैं भी प्रभु हूँ, ये भी प्रभु है, हम भोजन की थाली छोड़ के आ गए। वो इतने चिढ़ गए कि अभी तक याद ही कर रहे जी बहुत खराब, जी बहुत खराब, ये बहुत खराब, ये बहुत खराब। एक समय की भिखारी पर्याय को तुम याद करे फिर रहे अभी तक। 10 साल पहले तुमने, हमें मालूम है, हम जबलपुर आए थे, तुमने माइक छुड़ा लो तुम, ये भगवान कहाँ को माइक धरो, कहाँ को धरो तुम, कहाँ कर रहे, इतनी बड़ी प्रभुता छोड़ के कहाँ देख रहे। क्या मेरी प्रभुता माइक में? कहा है तुमने हमें कहाँ बैठाओ, तो बीना में याद है कभी भोजन कर बैठे थे, तुमने कहाँ बैठाओ, सब आगे आगे बैठा था, हमें एक कोने में बैठा दो। कब? ये भगवान क्या है तुम्हें? इतना बड़ा अमृत पिंड, अमृत पुंज भगवान छोड़ करके कहाँ याद कर रहे थे। उस दिन का भोजन इंग्लिश की भाषा में कहो तो इनपुट हुआ और आउटपुट भी हो गया, मलमूत्र रूप बन के विसर्जित ही हो गया। वो तो जाने कहाँ गए, वे परमाणु वो इसका जाने कहाँ गई, और तुम अभी तक हाय हाय।
अरे हमारे जीवन में क्षमा नहीं तो समता नहीं है। क्षमा का क्या मतलब है? हम कछु नहीं कह रहे, इसका नाम क्षमा नहीं है। हम याद ही नहीं रखेंगे, इसका नाम क्षमा है। हम तुम्हारे दोषों को, तुम्हारे विकारी पर्यायों को, तुम्हारे औदय भाव को याद ही नहीं रखेंगे। क्यों रखें याद? तुम्हारी प्रभुता और हमारी प्रभुता इतनी सुंदर है, उसके सामने जी क्या याद रखने लायक? बताओ, तुम हमको रबड़ी खिलाओ, बहुत बढ़िया अच्छी रबड़ी, और उसमें एक जरा सी समझ लो कोई तिनका गिर गया। अब इधर उधर चीज़ नहीं गिरा रहे, खराब चीज़, एक तिनका सब्जी का समझ, गिलकी का छिलका का इतना सा टुकड़ा गिर गया। अब हम छिलका देखें कि रबड़ी देखें? बोलो बोलो, प्रभुता देखें। उस दिन की वो भिखारी पर्याय देखे, तुमने कैसे देखो था हमें? काहे आज तक आंखों में झूल रही, तुम कैसे बोले थे, अब तक कान में है। ये भगवान, इसका मतलब ये सब संकलेश है, हम नहीं जानते। ध्यान रखना, संकलेश का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता, याद रखो। संकलेश और क्रोध का नाम लड़ाई झगड़ा मारपीट ये नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। यही तो मैं समझ रहे, संकलेश तो बहुत गलत फहमी में हो। एक इंद्रिय के संकलेश हैं खूब, तो क्या लड़ाई झगड़ा करत, गाली गलौज करत कुछ? मन वचन काया का नाम संकलेश नहीं कह रहे हम इतनी देर से, नहीं तो झट नजर जाएगी। और बेबी तो गुस्सा करते, अरे गुस्सा करते, कौन ने कह दिया गुस्सा करते थे? आपको पता है क्रोध आत्मा की पर्याय है, मन वचन काया की पर्याय नहीं है। माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है तो भी पुण्य बंद होता है। माँ चिल्ला के कहती मर जा, जा हम दें नहीं रोटी खावे, चले जाओ यहाँ से, हड्डी पसली तोड़ दें, ऐसा बोलने पर भी उसे पुण्य बंद होता है। संकलेश नहीं है उसका। हाँ, अभिप्राय से संकलेश का निर्णय होगा, अभिप्राय से। इसलिए मन वचन काया के छल में मत रहना। मन वचन काया से प्रायः ही भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब मन वचन काया में स्वच्छंद होना, ये हम नहीं कह रहे। वह भी शांत होगी समता में, छठे सातवें गुण स्थान में वह भी समता को प्राप्त होगी, बाहर की भी वाणी भी समता को प्राप्त होगी। गुप्ती होगी और नहीं तो समिति होगी। क्या कह रहे? वचन गुप्ती होगी और यदि भाषा होगी तो समिति होगी। चिंता नहीं करो, वो भी आएगी, लेकिन पहले नंबर समझो। हम शांति से, कई लोग ऐसे हैं घुटत रहे, बस चलत नहीं है, कोई सुनत है नहीं है, लेकिन घुट तो सकत ही है ना। वो तो घुट तो सकत ही है अंदर अंदर। कैसे जिंदगी कटेगी, इतनी बड़ी जिंदगी है, कैसे कटेगी? जिस सुनत नहीं है, ये हमें बुद्धि नहीं है, हमें अक्ल नहीं है, हमें फला नहीं है, अब क्या सकत नहीं है, हमें बोल वो बात नहीं है, सोच वो याद है तो रो लेते। ये संकलेश है भाई। सरल काम है ये, सरल काम है ये, वेद विज्ञान सरल काम है। ठीक है, लगा लेना सारे पॉइंट। अब एक पॉइंट और जरूर स्पष्ट कहने की इच्छा हो रही है, कह दे रहे, आप चाहो तो घटाना। जो फॉरगेट करते हैं, फॉरगेट माने विस्मृत करते हैं। हमने पंडित साहब से एक बहुत सुंदर चर्चा हुई थी, बेटा दोषों का विस्मरण मत करो, विसर्जन करो। क्या कहा? दोषों का विस्मरण नहीं करो, विसर्जन करो। कब तक ये दोषों को भुलाते रहोगे? जरा हमारे विकारी हुआ, हमने क्या भक्तामर पलट लिया, इनसे हमें क्लेश होगा, इनसे हट गए, इधर बैठ गए, इनसे हट के इधर बैठ गए, व्यवस्था कहाँ है? समता तो इसका नाम है। थोड़ी देर पहले इनसे हमारा कोलाहल हो गया था, विसंवाद हो गया था, और अब ये भगवान दिख रहे, आ भाई मयन आजा भोजन कर ले आज लियो, अब भूल जाओ पुरानी बात, कच्छ नहीं दरिमा में, तुम भी भगवान हम भी भगवान। इसका नाम है समता। ध्यान रखना, बहुत तकलीफ है, कह पाते नहीं है, और अंदर अंदर घुट तो सकते ही है ना। घुटना तो सरल काम है। जब वहाँ पुण्य को उदय नहीं हो तो वहाँ चलती नहीं है, और क्षोभ नहीं हो तो कह भी नहीं पाते ढंग से अच्छी भाषा में।
ऐसे बहुत सारे जीव बेचारे घुट घुट के बीमार हो रहे, दुबले हो रहे, कमज़ोर हो रहे, एसिड बन रहा, बाल गिर रहे, रूखापन हो रहा चेहरे पे, घुट रहे। क्यों घुट रहे? तुम भगवान हो ना, नहीं कह पा रहे तो अभी तो भगवान नहीं है। आप यहाँ से बोलो, जब सब नहीं है तो अभी तो भगवान ही तो है। कोई हमारी नहीं सुन रहा तो यस अपयस की सुनवाई होती है, साता साता है ना, यस अपयस लगा लेने प्रकृति, सुनवाई तो उनकी होती है, हमारी थोड़ी होती है। हम तो अनुभूति गम में, अनुभव गम में। अरे हमें तो मिल गया, हमारा नाथ मिल गया, हमें कोई चिंता नहीं। सोचो, अब इस पे लंबे जाओ, प्रतमानियों में पढ़ के देखो। अरे पाप के उदय में तो आदिनाथ भगवान को भी नहीं पूछता कोई। पाप के उदय में तो, अब दूसरी तरफ से कह रहे भवितव्य खराब हो तो केवली की नहीं सुनता आदमी। हम ये नहीं कह रहे भगवान का पाप का उदय, ध्यान रखना। हम ये नहीं कह रहे भवितव्य खराब हो तो केवली की नहीं सुनता। भवितव्य खराब था तो रावण ने किसी की नहीं सुनी, नहीं सुनी। ऐसे विचार करना, समता पे आओ, सीधी बात है, हमें नहीं मालूम। यदि तुम्हारे अंदर में किसी व्यक्ति को देखते से कुछ याद आता है तो तुम्हें क्षमा नहीं है। क्या कह गए हम? किसी व्यक्ति को देखते से तुम्हें कुछ याद आता है तो क्षमा नहीं है। भुलाने की कोशिश मत करो, मिटाने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं? बहुत पुरुषार्थ है इसमें। 10 घंटे पाठ कर लेना सरल है, 10 घंटा पूजा कर लेना सरल है, 10 घंटा और सब कर लेना बहुत सरल है, तीर्थ यात्रा कर लेना सरल है, सब कुछ सरल है। लेकिन जिससे हमारा राग द्वेष का प्रकरण बना हो, उसे देख करके समता रख लेने में अनंत पुरुषार्थ है। उसके साथ उठना बैठना चलना फिरना, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। हम नहीं बात करेंगे, मर जाए इनके संग, हम कहीं भी जाके रह जाए, हम कहीं चले जाएं, हम तो भैया एक बार सड़ जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके संग तुम क्या कर रहे? तुम्हें पता है? तुम कर्म बांध रहे, हम सड़ जाए तो सही में ही सड़ोगे। हमें नहीं सुनने इनके मुंह से। क्या कर, समता के लक्षण नहीं है। समता में तो कल 6 पढ़े थे अपन ने, 6 पॉइंट घटाए थे, कल चल गया, बहुत अच्छा विषय। अरे कितना सुंदर सुंदर पॉइंट थे। आत्मा में शब्द नहीं है, शब्द में आत्मा नहीं है, अनुभव में शब्द नहीं है, शब्द में अनिर्वचनीय। पंडित साहब के ज्ञानाष्टक, अव्यक्त वाणी से हो चिंतन न पावे। इस पे बहुत परेशान है लोग। हम तो ऐसे सोचे थे, अब ऐसे सोचे थे हम ध्रुव में, हम गायक हैं, परमेश्वर हैं, पांडमिक वहाँ में आहा हा ओहो, और वो परम पूज्य परिणति, पंचम परिणति, ऐसे पंचम सब लिख डाले, रट डाले, वो मरे। अरे जाको अनुभूति कौन ने कह दी? इसका नाम अनुभूति किसने कह दिया? शब्द ही नहीं रहते अनुभूति में। मैं ध्रुव हूँ ये भी बावलापन लगता है, मैं गायक हूँ ये भी बावलापन लगता है, और तुम शब्द ही पकड़े बैठे हो। मेरे साथ तो विद्वानों का बहुत झगड़ा है। मेरा झगड़ा नहीं, मुझे तो आप कहीं से सुनाओ, मैं तो वही पकड़ लूँगा, मुझे कोई दिक्कत। लेकिन विद्वानों को लगता है, बताओ इतनी अच्छी गाथा थी, 15 नंबर की, नियम से आ जाएगी, इनने कारण साथ शुद्ध पर आएगी, किसी बात ही नहीं कही। लोगों ने वो प्रवचन सुने उसके, उन्हें पसंद ही नहीं आए। तो मैंने कही भैया सरलता से ये बात बताई कि नहीं बताई, ये बताओ। अरे आचार्य ने लिखी है तो ऐसे ही थोड़ी लिखी होगी, कारण शुद्ध पर्याय, इसके पीछे बहुत पड़ जानी चाहिए। एक व्यक्ति मिले, है ना, बहुत मिलते हैं ना सब, वे कह रहे हमने प्रतिदिन का नियम है, हम 144 नंबर की गाथा जरूर पढ़ते हैं, छठी गाथा 144 जरूर पढ़ते हैं। बोले क्यों? स्वामी जी ने कहा था ये अनुभव की गाथा है, अब हम उसी पीछे पढ़े। बिल्कुल रोजाना 50 साल हुए, 25 साल 20 साल हम वही गाथा रोज पढ़ते, किसी न किसी दिन अनुभव हो जाएगा। अरे प्रभु अनुभव की गाथा ये बात सही है, लेकिन वो तो उपचरित है ना बात। इधर देखोगे तब होगा कि उधर होगा? क्या कर, पंडित साहब ने कहा बेटे भगवान आत्मा शुद्ध है, यहाँ कहाँ कैसे है? भला गाथा में समय सार जी में शुद्ध कहा देखो। पंडित साहब बोले समय सार जी में देख के शुद्ध नहीं दिखाई देगा, अपने में शुद्ध देखोगे तब दिखाई देगा।
शुद्ध नहीं से नहीं, नहीं शुद्ध नहीं से शुद्ध नहीं दिखाई देगा। शुद्ध देखोगे जिससे शुद्ध नहीं कहेंगे। बात ही बदल गई पूरी पूरी। बहुत मारा मारी है शब्दों की, बहुत मारा मारी है। एक बहुत चर्चा उठी थी, हम पूरा प्रकरण नहीं बता रहे, किसी के लांछन नहीं करना अपने को, लेकिन वो उस शब्द के पीछे बहुत पड़ गई। तो हमने उनसे पूछा, जी बताओ कि यहाँ पर जो बात कही गई है वो 5 भाव में से कौन सा भाव की चर्चा है? आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, जीवो मंगलम। तो इसमें एक केवल ज्ञान जो शब्द लिखा हुआ है ये छायक पर्याय है। सब जीवों में केवल ज्ञान है, स्वरूप है, तो ये छायक है क्या? अब तो इतना स्पष्ट कर दो, भड़क गए। और यही तो हम दिक्कत है, आचार्य केवल ज्ञान कह के आत्मा की महिमा कराना चाहते हो, तुम छायक कह के उसे हल्का कर देते हो। मैं भैया 5 भाव की मर्यादा तो नहीं तोड़ी जा सकती ना। हम भी कह रहे केवल ज्ञान स्वरूप है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन केवल ज्ञान क्या करो, उसमें केवल ज्ञान पे वजन दे के हम छायक पे वजन दे रहे हैं कि ध्रुव पे वजन दे रहे हैं? समय शिखर जी की घटना है, वो तो हमें समय नहीं मिला, नहीं तो पूरा विषय स्पष्ट कर देते। तो सब विद्वान बैठे थे, सब विद्वान अवय जी वो सब विद्वान बैठे थे, उन्होंने यही कहा जब आपको 40 मिनट मिले थे तब वही विषय लेते जो 40 मिनट में स्पष्ट हो जाता। चलो तुम कह रहे हम 40 मिनट में नहीं समझा पाए, तो सब लोग अलग से बैठे होंगे संग कि हम 2 घंटा बैठ रहे, तुम हमें समझा लो, नहीं समझा पाए। और 1 मिनट का समाधान था बस, कि जिसे यहाँ केवल ज्ञान कह रहे वो छायक है क्या? समझ में आया कुछ? हम फिर कह रहे भैया शब्दों की मारा मारी से तो ग्रुपिंग होगी, झगड़े होंगे, विवाद होंगे, विसंवाद होंगे, और ध्रुव को देखने वालों का संगठन होगा। हमें किसी से मतभेद नहीं होगा, किसी से मनभेद नहीं होगा, क्योंकि सब, अरे ध्रुव भी एक शब्द हो, ध्यान रखना। मैंने 4-5 बार कह भी दिया, तुम्हें जो कहने में अच्छा लगे वो कहो। आत्मा कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपा बुद्धि कह दो, तुम्हें जो अच्छा लगे कह दो, हमें नहीं, हमारा तो स्वरूप ही है बस। तुम्हें भगवान आत्मा क्या क्या अच्छा लगता है तो भगवान कह ली, कोई दिक्कत नहीं। आत्मा क्या क्या अच्छा लगे तो आत्मा कह दो, और भी कोई तुम्हें शब्द मिले तो उससे कर लो, क्योंकि आचार्यों ने, विद्वानों ने नाना प्रकार से शब्द दिए हैं। आपको जो शब्द पसंद आए कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वरूप तो यही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एक बहुत कोशिश करना भैया, मन वचन काय का व्यापार बदल करके भुलाने की कोशिश मत करो, मिटाने की कोशिश करो। अभी बेटे माध्यस्थ भी चलाएंगे, चिंता नहीं कर है। अरे अब जल्दी मत, हम सब बोलो माध्यस्थ का मतलब बोलो। यहाँ किस प्रसंग में माध्यस्थ पूछना, हम तो ध्रुव स्वभाव बता रहे। अब यहाँ माध्यस्थ में क्या सुनना आपने को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस समझ गए। अब तुम्हारी बात समझ गए, समझ गए। हमने ये कहा ही नहीं, हम तो सबसे ही कह रहे हैं बात कि पुरुषार्थ ये करो कि सब जीवों में प्रभुता दिखाई दे। नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ये अलग चीज है, वो माध्यस्थ भाव है। प्रवृत्ति में माध्यस्थ हो सकते हैं, लेकिन दृष्टि और वेदन और अनुभव करते समय तो उत्तम क्षमा है सबसे। हम समझ गए क्या कहना चाह रहे, समझ में आ गई सबको? हम सबसे, जैसे तुम समय बात नहीं बने, नहीं बोलेंगे वो अलग बात है, लेकिन भगवान तो देखेंगे हम तुम्हें। भगवान देखे बिना तो क्षमा हमारा तो लाभ नहीं होगा ना क्षमा का। वो तो मैं एक चर्चा पर अलग करूंगा बहुत विस्तार से। तुमसे बात नहीं कर पाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तुम्हारा उदय नहीं हो तो भी नहीं बोल पाएंगे, होता है। हम तो बहुत बोलना चाह रहे हैं, तुम्हारा उदय नहीं बोल पाएंगे। वो तो बहुत सारी बातें चार अवनियोग की। हम तो एक ही बात कह रहे हैं इस समय कि हमें तो क्षमा धारण करना है, हमें भगवान देखना है, बस खत्म। फिर जब जैसा उदयानुसार होगा बातचीत भी होगी, व्यवहार भी होगा, नहीं होगा तो स्वरूप में मग्न हो गए हम तो मोक्ष चले जाएंगे। क्योंकि हमने सब जीवों से बातचीत होगी नहीं होगी इसका कोई ने ठेका नहीं लिया, हमने अपना ठेका लिया परिणाम निर्मल करने का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक चीज और है, अनंत बसाय की बात थोड़ी करना चाह रहे, थोड़ी अनंत बसाएगी। बहुत सारे लोग हैं जब भी पर्याय की बात आती है या
अपन कहते हैं करो भाई सम्यक दर्शन करो या कुछ भी, काहू ऐसे बेकारी रूप परिणमते हो ऐसा अपन कहें, तो एक अनध्यवसाय की चर्चा थोड़ी सी कहनी है। झट रटे रटाए उत्तर आते हैं, ये क्रमबद्ध पर्याय है, जो होगा सो देखा जाएगा। लापरवाही अहम का परिणाम क्या करता है। मैंने ऐसे 4-6 उत्तर प्राय सुनने को मिलते हैं। अपने अंदर में भी हो तो मिटाना, हो अपने अंदर तो मिटाना, दूसरों की तो उनकी बेजान है। ऐसे बहुत सारी ऐसे 100 काल में मिट जाएंगे दोष। भाई 100 काल भी उन्हीं का ही आएगा जो ध्रुव स्वभाव को देखे, वेर विरोध भी उन्हीं का मिटेगा जो सबको संभाव से ज्ञायक देखेंगे, सबको भगवान आत्मा देगी, तभी मिटेंगे। 100 काल कैसे आए। दूध में शक्कर डालने पर भी दूध 100 काल में मीठा होता है। पंडित साहब का दृष्टांत है, दूध में शक्कर डालते ही दूध मीठा हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। दूध में शक्कर डालने के बाद भी 100 काल में मीठा हो जाता है। शर्त क्या है क्रमबद्ध की, डालने पर सम्यक पुरुषार्थ करने, ऐसे स्वभाव की दृष्टि करने पर, यहाँ की भाषा में बोलो जरा, विशुद्धि होने पर, अर्थात सब जीवों में संभाव देखने पर। कोई बुरा नहीं है, हमारा उदय खराब है इसलिए ठीक से नहीं बोल रहे हैं, तो ये भगवान हैं, तो भगवान ही। हमारा उदय ठीक नहीं है, ठीक से नहीं बोले भैया, जब मिलेंगे हम फिर अच्छे से मिलेंगे, हमें क्या दिक्कत। सिद्धालय में हमें संग रहना है भैया, समझ में आ गया। ऐसे घटाते जाओ, 4 अन्यों से घटाओ, अपने पढ़ाई इसलिए की है, घटाओ। तो ये बोल को ध्यान रखना, जो होगा सो देखा जाएगा। क्रमबद्ध पर्याय है, हमें किसी की परवाह नहीं है। ये बड़ा खतरनाक शब्द है, हमें किसी की परवाह नहीं है। तुम कछु समझो, हम तो ऐसे ही पढ़ नमेंगे, हम तो ऐसे ही पूजा करेंगे, ऐसे ही स्वाध्याय करेंगे, ऐसे ही करेंगे जो कछु। हाँ हम जानो हमें, तुम क्या जानो हमें। इस तरह की सोच वालों को संकलेश के स्थान खड़े रहते। जिन वाणी में इस तरह का ज्ञान नहीं कराया गया है, पुरुषार्थ की प्रेरणा की गई है। और पुरुषार्थ माने तत्व निर्णय और वेद विज्ञान, ध्यान रखना। पुरुषार्थ माने कर्तत्व नहीं, तत्व निर्णय और वेद विज्ञान, जो विशुद्धि में होती है। हमने वहां लिखा है, विशुद्धि में लिखा है वो पॉइंट। तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला। ये निर्णय नहीं करो हम कभी नहीं बोलेंगे, नहीं हम कभी नहीं खाएंगे, नहीं कभी नहीं चलेंगे, नहीं हम सदा साथ रहेंगे, हम सबका साथ देंगे, बशर्ते हमारी गलतियां छूट जाएं। जल्दी बोल गए कुछ, क्या कह रहे हैं। हम सबके साथ रहेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबकी समाधि कराएंगे, बशर्ते हमारे दोष मिट जाए। अब दोषों के साथ तो हम भी क्या करेंगे, उदय के साथ हम क्या करेंगे बता। हमारा उदय नहीं है तो हम आज भी भोजन नहीं करा सकते। तुमने तो बहुत भक्ति से भोजन बनाया, लेकिन अंतराय आ गया, तुम क्या करोगे बताओ। खाते खाते ठसका लग गया, अब हम क्या करेंगे बताओ। बहुत बढ़िया भोजन बनाया था और खाना शुरू किया और श्वास नली में चला गया और देह छूट गई। सच्ची घटना है, देह छूट गई। श्वास नली में भोजन चला गया, ठसका लगा, देह छूट गई। अब बताओ तुम क्या कर सकते हो। तुमने तो बहुत भाव भक्ति से भोजन बनाया था, लेकिन वो ही क्या। नहीं नहीं, पूरा विश्व निर्दोष है, इसके बिना संकलेश के स्थान खत्म नहीं होंगे। फिर से बोल दूं, सारा विश्व निर्दोष है और निर्दोष देखना पुरुषार्थ है, और इसी से हमारा आत्मकल्याण होगा और इसी से संगठन होगा। हो गया पूरा पूरा पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं। जिसमें 10 लक्षण गर्वित हैं, ये बिल्कुल आत्म अनुसंधान के लिए है लाइनें सब। ये पार्ट दूसरों सुनाने के लिए नहीं है। बैठ के देखो क्या कह रहे हैं। जिसमें 10 लक्षण गर्वित है, जिसमें मतलब समता में, जिसमें मतलब समता में। यदि तुम्हारे पास समता है तो उसमें 10 लक्षण दिखाई देंगे। समता है, चुप रहने का नाम समता नहीं होता है, सह लेने का नाम समता नहीं होता, ध्यान रखना। आनंद का नाम समता है, अतीन्द्रिय आनंद। सारा विश्व निर्दोष दिखाई दे रहा है, तब आनंद आएगा।
क्या करें, पंचम काल है, सारी समाज खराब, सारा परिवार खराब, सारे संयोगी खराब, ब्रह्मचारी खराब। अब क्या करें, शांति से बैठ के अपना कल्याण कर लें। उल्टो कहाँ होगा ये तो। अरे उनकी भी तो योग्यता ही है भाई, उनका भी तो कर्म का उदय है। सुनो, उनकी भी तो काल लब्धि है। क्यों सब जीव एक साथ मोक्ष चले जाएंगे? उनकी भी काल लब्धि है, धैर्य रखो। जी क्या मतलब निकला तुम्हें, फट नहीं। सचमुच पूरा विश्व निर्दोष है। द्रविड़ पर्याय का निर्णय करो, निर्दोष दिखाई देगा आपको, पक्के में दिखाई देगा। और जिन्हें अभी भी तकलीफ हो तो मुझे लिख के दो, मैं आपको उसी प्रेरणा करूंगा। पूरा मैं बताऊंगा चारण योग से, आपको कोशिश करूंगा। हम तो बहुत बहुत मजे ले रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं इस चीज के। विश्व को निर्दोष देखने में हम कोई एहसान नहीं कर रहे। हमारी शांति, हमारी विशुद्धि, हमारी निर्मलता, हम मजे में। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर्याय में निर्दोष कैसे देखें, इसी के लिए चारण योग है। कर्णन योग इसी के लिए है, पर्याय में निर्दोष देखो। छोटा सा बच्चा है, कल 2 बातें बताई थी, उसमें 2 कमी हैं। योग्यता कम है और ज्ञान की कमी है। इनके बीच में हमारे जीवन में विवाद हो गया। क्या है कि इन्हें हमारे बारे में कोई भ्रम हो गया, मैंने ज्ञान विपरीत हो गया। तो आप जो बहुत चिल्ला चौंट करने लगे, हम शांत बैठे रहे। फिर बाद में जी बोले आप नाराज नहीं हुए? नाराज क्या लिए हो? हमें पता है तुम्हें भ्रम हो गया है, कन्फ्यूजन क्या कहलाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो गई। तो अब बोलो, शांत हो गए तो अब बैठो। तुमसे कही कौन नहीं थी? अच्छा उनने कही थी, कोई बात नहीं। हमने ऐसे कही थी और उनने ऐसे कही और तुम ये समझ गए और भ्रम दूर हो गया, प्रेम वापस हो गया। पर्याय के भ्रम ऐसे दूर होंगे। भ्रम का ही नाम तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्म, मिथ्यात्म क्या है? मिथ्यात्म क्या है? विपर्य, भ्रम। भ्रम से ही बना है भ्रमत भरत। भ्रम दूर हो गया, भ्रम दूर हो गया, हम भी भगवान तुम भी भगवान, बस मजा कर। बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। पर्याय में कैसे होगा? बिल्कुल सही बात। हम तो आपको 25 पॉइंट नहीं 50 पॉइंट देंगे, आप लिखने पर शुरू करो। सही कह रहे हो। जिन्हें भी आनंद लेना हो, किसी से नहीं बनती हो और व्यवस्था नहीं बन रही, तो बिल्कुल तुम तो लिख लो अपनी प्रॉब्लम कि ये व्यवस्था कैसे बने, शांति कैसे हो, संगठन कैसे हो, पूरे अपन उसी भी चर्चा करें। सबसे पहले सॉल्व करने लायक है, समय तो चला जाएगा। वज्र लेपो भविष्यति नहीं हो जाए, कर्री गांठ नहीं पड़ जाए। 40 साल हो गए हम राके से बोले नहीं, सुन नहीं बोले, कर्री गांठ पड़ गई, जन्म जन्मांतर का बैर होगा, क्या करेंगे अपन? नहीं भैया हमें नहीं भुगतना। दृष्टांत दे रहे खूब प्रेम से, समझ में आ गई बात। जिसमें 10 लक्षण गर्भित है, अब अपनी समता है, यही तुम कह रहे हम समतावान हैं, तो समता में 10 लक्षण होंगे। उत्तम क्षमा का मतलब प्रभुता दिखाई दे रही है, इसलिए दोष गौण हो गए, दिख ही नहीं रहे। थोड़ा सा व्यवहार करो क्षमा होने पर, जो उनके दोष दिखाई दिए उन्हें मिटाने की वो विधि बताने का मन करेगा। ये बात सल है भैया, काकू परेशान हो रहे, ठीक है तीर कर्म को उदय, अभी चलो जैसा तुम तो जी देखो, वेद विज्ञान करो, ये पढ़ा करो, ये पाठ पढ़ो, समता सोट सी पढ़ो। तो जब समता हुई, अब धीरे से बात करी, देखो भाई जी कर्म पूरा हो, धीरे धीरे लाइन पे ले आए, बस खत्म। आई बात समझ आ रही? तो क्षमा अकड़ खत्म हो जाएगी। अकड़ मारदव है ना, मारदव हम तो समझा चुके, हमारी बस की नहीं है, अकड़ का आगे। हमने एक बार क्षमा मांग ली, 10 बार क्षमा मांग ली, अब हम नहीं मांगेंगे, अरे अकड़ का आगे। हम क्षमा मांग चुके तो भी अकड़ क्या, नम्र हो जाओ। ये लगा लें, पंडित साहब ने तो इस पर हजारों लाखों बार अपने को प्रेरणा की है कि ज्ञानियों का जीवन 10 लक्षण धर्ममय होते। आर्जव, सरलता। और पंडित साहब की प्रश्न
प्रवचन सबको याद आ रहे होंगे इन पे, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बैठ के खुश हो जाओ। हम तो सरल हैं, इतनी जल्दी फैसला मत करो हम सरल हैं। जहाँ सरलता नहीं है उसे सॉल्व करो। यदि हम सरल होते तो मोक्ष में होती। क्या कह रहे? यदि तुम कह रहे हम 10 धर्म में सही हैं, समता में है, तो मोक्ष होता फिर तो, या मुनि जैसा तो होती कम से कम। मैं फिर कह रहा हूँ एक भ्रम है, जो अच्छी चीज़ दिखती है ना मंत्र कसाय में, उसे हम समता मान लेते हैं, उसी में क्षमा गिन लेते हैं, उसी में मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम सब उसमें गिन लेते हैं। भ्रम है। जो बचा रह गया उसे मिटाओ। तुमने बर्तन मांजा तो है कुछ ना कुछ, अब जहाँ तक मच गया उसे मत देखो, जहाँ नहीं मच पाया, जहाँ दाग लगे रहे और बाहर देखो। ऐसे अपने जीवन में भी समता पूरी तो नहीं हुई, ये बात तो पक्की है ना। यदि एक के साथ चौकड़ी मिटी होगी तो 3 तो बची हैं अभी, 2 के साथ चौकड़ी मिट गई हुई है तो अभी तो 2 बची है। पंडित साहब इसके लिए क्या कहते हैं? मिथ्या संतुष्ट मत हो, मिथ्या संतोष में मत जियो। हम तो सही चल रहे। फिर कहता हूँ जब तुम्हें ऐसा लगे हम तो सही चल रहे और यहीं गड़बड़ हो गई, हम तो सही देख रहे, शाबाश। कुछ कह गए जल्दी जल्दी, क्या कह रहे? हम तो सही देख रहे, दोष मिटेंगे पक्की बात है, स्वभाव के सन्मुख टिकेंगे। सही देख रहे, इसका तो संतोष करो। लेकिन हम सही हैं ये कभी मत सोचो। जब हम सही हैं तो सुनने की गुंजाइश खत्म हो गई, जब हम सही हैं तो पढ़ने की गुंजाइश खत्म हो गई, जब सही है तो विनय खत्म हो गई। हमें कोई नहीं पढ़ना, हम तो पहले ही पढ़ चुके, हमें कोई से नहीं सुनने, हमें क्या कुछ, ये सब खत्म हो गई, विनय खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, भगवान खत्म हो गया, बात साले खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। जो मैं कह रहा था ना, किताबों, उनकी किताबों पे एक बात लिखी रहती है, किताबों का मूल्य। तो 2 मूल्य छपते हैं, एक भाव मूल्य, एक द्रव्य मूल्य। तो द्रव्य मूल्य तो वही है जो तुम समझ गए। भाव मूल्य में 2 बात लिखते हैं, विनय से पढ़ना और मैं कुछ नहीं समझता हूं इस भाव से पढ़ना। भाई इसका भाव मूल्य है, उस पुस्तक का ये भाव मूल्य है। असाधना नहीं करना, विनय से पढ़ना, है ना, और मैं कुछ नहीं समझता हूं इस भाव से पढ़ना। मार्दव हो ही नहीं पाएगा। जैसे हमें तुम फिर से कह रहे, शिवोपम की अधिकता से अपने को समझदार मानना ये मार्दव धर्म का नाश कर देगा। क्रियाओं के बल पर अपने को अच्छा मान लेना ये मार्दव धर्म का नाश कर देगा। आत्मा का अनुभव करने पर जो मार्दव होता है वो ही असली मार्दव है। तभी सब में आत्मा दिखाई देंगी, सभी तभी सरलता आएगी, तभी सत्य बोल पाओगे, तभी सुचिता प्रकट होगी, निर्लोभता होगी। निर्लोभता क्यों? लड्डू छूटत का ही नहीं है, लोभ है। लोभ है तो ये बहुत बढ़िया, लेकिन कहा बताएं ये कहीं लड्डू हमें प्रिय, अब लोभ नहीं छूटेगा। वक्ता गण होते हैं ना, वक्ता डिबेट वाले, तो हम अच्छे पॉइंट उसे नहीं दे सकते। हम लोभ है, हम इतनी अच्छी बात उसे क्यों बताते हैं? वो आगे बढ़ जाएगा। मुझे 10वीं में मेरे मित्र ने मुझे एक बात सिखाई थी, उसने मेरी बहुत उन्नति की। एक जेलेसी हो जाती है विद्यार्थियों में, और तुमने क्या, तुमने तो सब पढ़ लिया हुआ, तुम्हें तो सब याद हो गया हुआ, आदि आदि। तो मैंने अपने मित्र से यही कहा, इंग्लिश का पेपर था, तुम्हें तो सब याद होगा और तुम तो सब पढ़े आए हो गए, हमें तो मैं ऐसे। उसने इतनी बढ़िया बात कही, वो सुनने लायक है। 10वीं की घटना है, बहुत बढ़िया। वो बोला, सुमत कभी किसी से मत पूछो तुमने सब याद कर लिया कि नहीं किया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुम्हें सब याद है कि नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो ज़्यादा पढ़ता है ना वो गधा होता है, और जो 2 घंटे में याद कर लेता है वो इंटेलिजेंट होता है। अब हमने स्कूल का निबंध याद किया, हमारी स्पेलिंग पहले से ही अच्छी है, सारी स्पेलिंग और ग्रामर अच्छी है, और पैराग्राफ बनाना अच्छा है, कॉमा फुल स्टॉप लगाना आता है हमको, तो हमने 10 मिनट में याद कर लिया वो, और ज्यों का त्यों लिख के आएंगे, हमें 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। और तुम्हारी स्पेलिंग पहले से ही कमजोर है नर्सरी से, वो कॉमा फुल स्टॉप जानती नहीं तुम, और रट्टा मार मार के याद करी, तो तुम 2 घंटा रटोगे, 2 घंटा।
और फिर भी मिस्टेक करके आओगे 10 में से 5 नंबर मिलेंगे। इससे कभी फर्क नहीं पड़ता कि 2 विद्यार्थियों में क्या फ़र्क, कितना पढ़ा कितना रटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल अपनी ओर ध्यान दो, अपने को समझ में आता है कि नहीं। मैं सच कहता हूँ 10वीं तक मैं कभी फर्स्ट पास नहीं हुआ, 11th से फर्स्ट पास होना शुरू हुआ मेरा। मैंने सब विद्यार्थियों को डिक्लेयर कर दिया, जिसे भी नहीं समझ में आता मेरे से पूछो। मैं सबको पढ़ाने लगा, सबको समझाने लगा, सबको करने लगा। उनके चक्कर में हमारी इंटेलिजेंस ही बढ़ती चली गई, और उसी का फल है कि मैं प्रोफेसर बन गया। तो सब लोग मेरे से पूछते, तुम्हें जेलसी नहीं होती, तुम्हें सब आता है, तुम दूसरों को बता देते। तो मैं प्रवचन सुनता था ना, तो मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगता था, मैं तो सब बता रहा हूँ, लेकिन उसकी योग्यता होगी तब तो पकड़ेगा। मैं तो करुणा से मैंने प्रेम से उसे सब बता रहा हूँ। एक सवाल को मैं 10 बार करके बता दिया तो भी समझ में नहीं आया उसे, और 10 बार मेरा पक्का हो गया। कापी उसकी लगी, पेन उसका लगा। एक दृष्टांत दे रहे। मैंने कभी पढ़ाना बंद नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता था, जैन धर्म की ABCD नहीं आती थी। आप कल्पना नहीं कर सकते मैंने कितनी ठोकरें खाई और कितनी गलतियां की। मुझे भक्तामृत बिल्कुल नहीं आता था, शुद्ध उच्चारण भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, और फिर भी भक्तामृत पढ़ा भी बैठ गए हम। 8-10 किताबों में से मीनिंग इकट्ठे करे, फला करो जो करो होगा, अब शुद्ध उच्चारण तो भी नहीं कर पाए हम। पढ़ाने बैठ गए थे, कर रहे मेहनत जितनी कर रहे थे। होली की छुट्टी में हम घर गए और वहाँ से वापस आए 3 दिन बाद। तो जो पढ़ते थे विद्यार्थी, उन्होंने कहा कि अभी आप नहीं थे तो भी आए थे पांडे जी, उनने ऐसा अर्थ किया था, इसको ऐसा उच्चारण बताया था। हमने कौन पांडे जी? वे हम फौरन उनके घर पहुँच गए कि आप हमें पढ़ा दें। बोले हम तो पढ़ा नहीं सकते, बुजुर्ग आदमी 70-80 साल के। तो हमने एक काम करो, हम आपके सामने पढ़ेंगे, 2 दिन आके कॉलेज से सीधे आएंगे आपके यहाँ, पढ़ाएंगे हम। आप जहाँ गलती हो तो शुद्ध कर दियो, बाकी हम मीनिंग तो रट लेंगे, लेकिन शुद्ध उच्चारण सिखा दियो। उन्होंने 2 दिन पढ़ाया हमको और शुद्ध उच्चारण बता दिया, संयुक्त अक्षर के उच्चारण कैसे होते हैं। और ये हम तो धन्य हो गए। मैंने यदि नहीं पढ़ा रहे होते तो शायद वो सीखने को नहीं मिलता है। मैंने सारे सिद्धांत पढ़ा करके ही सीखे। विद्वान मिलते रहे, कान खींचते रहे, गलतियां बताते रहे, सीखते। आज भी सीख ही रहे भैया, आज भी सीख ही रहे। हाँ, पंडित साहब ने क्या कहा था, आजीवन विद्यार्थी बने रहो। अंतिम समय में भी हमें समाधि सीखनी है। समता से समाधि कैसे हो जाएगी, ये सीखना है अंतिम दिन तक। मार्दव रखो, विनय आजब रहो। लगा लोगे तो 10 लगाना हो तो बहुत अच्छा है। समता हो और अब्रह्म के परिणाम, इसे कैसे? एक ब्रह्मचारी भैया बोले, हम तो गंदी फिल्मों में भी समता रखते। ओह, हम देख रहे थे लेकिन समता भाव से देखा, बिल्कुल सब धन्य हो गए भैया। सच्ची बात है। मैंने कहा भैया तुम हमारे ब्रह्मचारी भाइयों से मत मिलियो कभी, हमें ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़वानी। सच्ची बात कह रहे, सच्ची। हमने फिर मिलने नहीं दिया किसी को, हमने उनसे दूर कर दिया उनको, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। कहा तुम समझे क्या? अरे शुद्धात्मा का नाम याद आने में तो हम समताओं का मना कर रहे, सामायिक का मना कर रहे, शुद्धात्मा का याद, और गंदगी याद करने में तुम समता रख रहे। जब ऐसी बात हो गई कि अमृत कुंड में तो हमें आनंद नहीं आओ, गटर में गिर के हम बहुत भेद विज्ञान कर रहे थे। गटर में गिर के भेद विज्ञान करो भैया, तुम्हारी समता अपरिग्रह क्यों नहीं होगा? सोचो, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये है समता। रहे चाहे बोलो, ऐसे इतनी उदारता से बोल दो, चले जाए भाई साहब, ये तो बहुत तकलीफ हो तो हमारी चलो जाए, तो कोई बात नहीं, सामायिक करो, सामायिक करो। जब तुम्हें पता लग रहा हमारी ये चीज़ चली जाएगी तो हमें गुस्सा आएगी, तो चीज़ तो जाएगी या नहीं जाएगी, वो तो साता साता का उदय है, संयोग भी हो, कर्म का उदय की सामग्री है, वो तो कर्म के उदय प्रमाण रहेगी। तुम रोते रहो तो रहेगी, हंसते रहो तो भी रहेगी, और जाना है तो जाएगी, वो तो है ही। अब तुम अपनी ये बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है, जाएगी तो हम रोएंगे, जाएगी तो रोएंगे, तो रोने से तुम्हारी समता तो नहीं होगी। चारों अनुयोग लगाओ, जाएगी तो जाएगी, हमारा क्या जाएगा, हमारा क्या जाएगा?
और हमारे अनंत काल का आनंद का आधार तो ये है, पैसा तो है नहीं, कपड़ा तो है नहीं, सामग्री तो है नहीं। अभी एक ब्रह्मचारी भैया ने हमसे खबर पूछवाई कि हिस्सा बंटवारा हो रहा है तो हम मांगे कि नहीं मांगे, हिस्सा बंटवारा हो रहा है तो हम मांगे कि नहीं मांगे। हमने कहा भैया मोक्ष मार्ग में धन नहीं चाहिए, त्याग चाहिए। हे यहाँ से थोड़ी पैसा हुई है तो ब्रह्मचारियों के आश्रम में काम आ जाए। मैंने कहा सही बताऊं, आज धन की कमी नहीं है, पात्रता की कमी है, ब्रह्मचर्य की कमी है। पैसा कितना चाहिए तुम्हें, लिया हम अरबों रुपए रख देंगे। सच कह रहे, पैसा की कमी नहीं है, बिल्डिंगों की कमी नहीं है, पात्र ही नहीं है। जा अपने 100 रुपये ऐसे पकड़े बैठे और दूसरों फल खिला दे तो काम मजाल अपन खिला दें, अपने 100 रुपये खर्च नहीं होंगे और दूसरों खाते रहो। ये क्या सोच है भैया, तुम आओ तो हम चाहे जब भी खाते कब हमाओ लग जाए। आज तो हम पंडित साहब ने कितनी सुंदर भाषा बोली थी, धर्मात्माओं के तो ऐसे भाव होते हैं, हमारा कुछ लग जाए, कुछ लग जाए। पैसा अकेला नहीं खाता पंडित साहब ने, हमारा उपयोग लग जाए, हमारे वचन लग जाए, हमारी अनुमोदना लग जाए, हमारा देह लग जाए, हमारी प्रेरणा लग जाए, हमारा पैसा लग जाए। पैसे अकेले नहीं गई, हमारा कुछ लग जाए। और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी पापी ऐसे नहीं कहना चाहिए ज़्यादा, संकलेश की रुचि वालों को पैसा तो बहुत आएगा, शिखर तो बने ही जाए, पैसा बचा थे मंदिर में, फिर तुम देख काम करियो, कम पड़े तो हमसे ले लियो। ऐसी सोच वालों को लगता हम नहीं लगे तो अच्छा है, बच जाए तो अच्छा है। सुनो, मोक्ष मार्ग में बचने और बचाने की कोशिश मत करो, हमारे कुछ लग जाए इसमें धन्यता मानो। जैन शासन की उन्नति में, अरे क्या कहते हैं, जैन शासन की उन्नति में ये बहुत व्यवहार का स्थूल वचन है, अपनी उन्नति में कुछ लग जाए, अपनी उन्नति में। जैन शासन की तुम क्या उन्नति करोगे, क्यों जैन शासन की उन्नति। एक भैया बोले हम जैन धर्म में प्राण फूंक देंगे। हम कि जैन धर्म में प्राण नहीं फूकी हो तुम अपने प्राणों में जैन धर्म फूको। क्या कहे, अरे होएगा, लेकिन तुम्हारा भजन का है पे हमारा प्रश्न जो है, अपने प्राणों में जैन धर्म फूक दो, सब काम हो जाए। जैन धर्म की अपन क्या उन्नति करेंगे, वस्तु स्वभाव में अपन क्या उन्नति करेंगे। तीर्थंकर गढ़धर आदिक और आचार्य आदिकों के मार्ग में अपन क्या उन्नति करेंगे, ये तो बता दे, अपन ही उन्नत हो जाए बस। अन्य मतावलंबी भी तो यही कह रहे, जिसको खराब भाषा अच्छी नहीं लगती, जिहाद और जी और वो, हम कुछ भी कर देंगे खुदा के लिए और धर्म के लिए, इस्लाम के लिए। और तुम भी यही कह रहे हैं हम धर्म के लिए कुछ भी कर देंगे। नहीं, अपने लिए सब प्रकार से धर्म करो, समता रखो, बहुत समता का मार्ग है। एक बार एक घटना हुई थी, बहुत साल हो गए, समझ लीजिए 87-88 की बात है। लिट्टे ने धमकी दी थी कि हम तुम्हारे बाहुबली भगवान की मूर्ति बम से उड़ा देंगे। तो मन तो विक्षिप्त होता ही है ना, परेशान होता है। समाज में भी कोलाहल था, हमारा प्रवचन भी था उस समय, 10 लक्षण का समय था। तो फिर ये प्रश्न मैंने भरी सभा में रखा कि आपको ये समाचार सुनकर क्या लग रहा है। तो मैंने अपनी बात कही, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोई सा भी प्रकरण है हम सॉल्व करेंगे अपने लिए। तब सब तरह की बातें आएंगी, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मैं एक तो तुम लिट्टे को जानत नहीं हो, वे लंका में रहे तो उनको क्या कर लोगे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, क्या हम सब जैनियों का पुण्य खत्म हो गया होगा तो मूर्ति का कुछ होगा। तो अपन तो एक काम करो, लिट्टे से क्षोभ मत करो, लिट्टे से द्वेष मत करो, सरकार से द्वेष मत करो, अपनी इतनी विशुद्धि बढ़ाओ कि हम सब हिंदुस्तान के जैनों के भाग्य से वो प्रतिमा का बाल बांका ना हो। ये कहा मैंने, और एक कदम और आगे कहा, एक कदम और आगे, पंडित जी और कभी वहां पर सही में बम पटक दिया तो आप क्या करोगे। तो मैंने कहा सुनो, उस दिन का संकल्प हम आज नहीं बता सकते, उस दिन हम वीतरागी होंगे तो कुछ नहीं करेंगे।
और राग होगा तो राग उस समय जो करेगा सो करेगा, उस समय की जो योग्यता होगी हमारे राग की, द्वेष की, गुणस्थान की, वो करेगा वो करेगा। हम क्यों आज से संकल्प करें यदि ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो? नहीं, हमारे पास संकल्प नहीं। अब ऐसे सोचो कुछ हो गया तो हम क्या, आज गिरनार जी में सब शांति होती तो तुम क्या कर रहे थे? अब ऐसे ही तो बैठे, बताओ कितने लोग बैठे होगे नेमिनाथ भगवान की टोंक पे? बोलो। नहीं, हम तो चावल चढ़ा के चले जाएंगे, ये तो अभी चढ़ाया, ऐसे चढ़ा ली। संकलेश करना तो कोई उपाय, अब ऐसे तो सब ऐसे ही बैठ जाएं। अरे काहे को बैठ जाएं? भक्ति बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, पवित्रता बढ़ाओ, आत्मकल्याण करो। और फिर हुंडावसर्पणी का हाल है, भवितव्य है, समता से स्वीकार करो। यदि माने तो सहज योग्यता, फिर होने का विश्वास करो, स्वीकार करो। अपन कुल मिला के संकलेश का पक्ष नहीं लेंगे। हम हमारी इस दृष्टांत से हम संकलेश का पक्ष नहीं लेंगे। ये सब कुछ हो गया तो हो गया, हम क्या करें? हमारे घर में पिताजी कहते थे तो हमने उस पर भी बहुत सोचा। उन्होंने कहा कि हमारे बात क्या होगा। हर पिताजी अपने बच्चों को ही कहते हैं हमारे बात क्या होगा, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, जी होगा वो होगा बहुत। तो हमने भी बहुत सोची कहाँ पर तो क्या होगी। फिर वो चीज़ बढ़ाते बढ़ाते हमने सब लगी, कांजी स्वामी नहीं होंगे तो क्या होगा, डॉक्टर साहब नहीं होंगे तो अब क्या होगा। फिर बहुत लंबा लंबा सोचा, महावीर भगवान नहीं है तो क्या हो रहा, रामचंद्र जी नहीं है तो क्या हो रहा। बहुत बढ़िया उत्तर आया सबसे आगे, परिणमन हो गया। हमारे बाद भी परिणमन हो गया, हमारे सामने ही परिणमन हो रहा है। जब महापुरुष थे तब भी परिणमन ही हो रहा था। तुम्हें समता रखने है कि नहीं रखने, ये बता। तुम्हें समता रखना है कि संकलेश करना है, ये तुम सोचो। यदि हम साधक हैं तो जलते हुए घर में से भाग लो। कौन ने आग लगाई, लड़ो मत। हमें कौन ने करी, हम देख लें। अरे बाहर निकलो पहले। जलते हुए घर में से चुपचाप निकल चलो। जगत से संकलेश करने की फुर्सत नहीं है। इतने उपयोग की एकाग्रता करो। समता का जीवन, आखिरी में क्या लिखा था, यही सच्चा धर्म ही है। समता ही सच्चा धर्म है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताते चुके, फिर बता दे, कोई बात नहीं। जिधर समता है वहां से आती है, जिधर है ही नहीं वहां से आएगी क्या? हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं प्रभुता देखो, आत्मा देखो, ध्रुव देखो, गायक देखो, जो अच्छा लगे सब वही देखो, परिपूर्ण देखो, जो तुम्हें अच्छा लगे। अरे हमें जरूरत क्या है बाहर देखने की? बाहर देखते इसलिए तो विषमता हुई, अंदर देखी तो समता हुई। एक जल्दी से दृष्टांत देख, बात पूरी कर दे, टाइम हो रहा है। बहुत सरल है समता। देखो समता दिखाता हूँ आप, देखो अलर्ट देखना, बहुत सरल है समता। देखो 1 किलो सोना है, ये 1 किलो सोना, और हम तुम्हें गाली दे के दें अशोक भाई, तो हंस के लोगे कि रो के लोगे? अरे जल्दी बोलो, हंस के ले लोगे? गाली दे के दें? 1 किलो सोना फ्री में देंगे, 1 किलो सोना फ्री में देंगे, लेकिन गाली देंगे, पहले सोच लो। अरे बोलो, जल्दी बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। कौन? प्रकाश बोला, प्रथम, बहुत बढ़िया। प्रथम खड़े हो जाओ, अब प्रथम की परीक्षा है, डरियो नहीं हो। तुम 1 किलो सोना देंगे फ्री में, कितने लाख को? 67 लाख को, 70 लाख को, 70 लाख। लेकिन हम तुम्हें बहुत गंदी गाली देंगे, बहुत ही गंदी। अब हंस के की रोक है? गंदी। अच्छा चलो, अभी कोई बात। अच्छा, वो 1 किलो सोना हम तुम्हें देंगे, लेकिन गटर में पटकेंगे 100 बार ऐसे ऐसे ऐसे, फिर देंगे। हंस के की रोक है? अच्छा, उस सोने को हम पैरों में कुचल कुचल के देंगे ऐसे ऐसे,
पैरों में कुचल कुचल के देंगे, 1 करोड़ साल तक कुचलेंगे पहले और फिर तुम्हें देंगे। अब तो नहीं लोगे। हंस क्या की रोक है? अच्छा, वो 1 किलो सोना हम दूध में डाल के देंगे, रबड़ी में डाल के देंगे। अब हंस के लोगे, रो के लोगे? अच्छा, हंस के लोगे। अच्छा, 1 किलो सोना हम खूब 1 करोड़ की बैंड बाजा बजा के देंगे। अब बोलो, ले लोगे? हंस क्या की रोक है? बताओ। यही तो समता है, यही तो समता है। हमें नहीं मालूम, तुम गालियाँ दो, गटर में डाल दो, सोना में रख दो, करोड़ के बाजे बजा दो। अजय कुमार जी, हम 1 किलो सोना आपको 2 करोड़ में देंगे। 1 किलो सोना 2 करोड़ में, कहा कि 2 करोड़ के हम बैंड बाजी बजाएंगे। तो लोगे कि नहीं लोगे? काहे? सोचो तो, 1 करोड़ को सोना दे रहे 70 लाख को, और 2 करोड़ की तो बाजी बजाए हमने। देखो, कोई मूर्ख नहीं है। हम इसे देख के निर्णय कर रहे हैं जो 70 लाख को है केवल। तुम 2 करोड़ के बाजे बजाओ चाहे मत बजाओ, हमें नहीं मालूम। तो 2 करोड़ के बाजे भी भिन्न, ऐसे पंच कल्याणक के कार्यक्रम भिन्न है और ध्रुव भिन्न है। हमें पंच कल्याणक की कोई महिमा नहीं है, हमें ध्रुव की महिमा है। हमें पाप के उदय की कोई तकलीफ नहीं है, हमें ध्रुव की महिमा है। पुण्य के उदय में, पाप के उदय में, नरक में, निरोध में, त्रियंच में सदा काल मेरा आत्मा प्रभु है, इसलिए मुझे समता है। हम तुमसे काहे को लड़े, अपना आनंद ले रहे, और हमें मालूम तुम भी प्रभु हो, इन विकारों से भिन्न। पंडित साहब ने क्या कहा था? हम भी देख लेंगे। कही थी कभी? हम भी देख लेंगे तुम्हें, हम भी तुम्हें क्रोध का अकर्ता देख लेंगे, हम भी तुम्हें क्रोध का काल में अप्रभावी प्रभु देख लेंगे। समता समझ में आ गई सबको? ओम नमः सिद्धे। समझदार के लिए इशारा काफी है।